नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज हूँ मैं बोट क्लब स्थित भोजपाल जंक्शन पर। जो लोग भोपाल के हैं वो भली भांति जानते हैं कि भोजपाल जंक्शन बोट क्लब पर कहाँ है और क्या है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं भोपाल के बाहर शायद उन्हें मालूम नहीं है। तो भोजताल जंक्शन एक बोट क्लब पर ही एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया गया है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से नगर निगम के सहयोग से। तो यहाँ पर एक रेलवे इंजन है, ये हिल स्टेलियन इंजन कहलाता था, जिसे कि 1963 में टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाया था। ये एक मीटर गेज का इंजन है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जो कि अब टाटा मोटर्स के नाम से जानी जाती है। तो इस इंजन की खासियत ये थी कि ये आसाम में मालगाड़ी में चलता था और 1997 तक 34 साल के अपने गर्मा में इतिहास के साथ 1997 में रिटायर हुआ और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसको भोजताल पर स्थापित किया है। आइए हम कुछ इंजन की खूबियां देखते हैं कि इसमें है क्या। यह इंजन असम में सिलचर से धर्मापुर और बदलापुर स्टेशन के बीच में मालगाड़ी में लगाया जाता था। यह एक मीटर गेज का इंजन है। जैसे कि आगे हम ये लाल कलर की ग्रिल देख रहे हैं, ये बेसिकली कैटल गार्ड है कि जब भी हम देखते हैं कि कोई भी गाड़ी जब पटरी पे चलती है तो उसके साथ कोई जानवरों के टकराने की संभावना नहीं रहे, कोई जानवर या कोई ऑब्जेक्ट पटरी पे रख दिया गया तो ये जो लाल कलर की ग्रिल है उसको किनारे फेंक देती है। अब जब हम आगे देखते हैं तो ये पिस्टन हेड कवर है, ऊपर बॉयलर है। बॉयलर में पीछे से कोयला डाला जाता था और बॉयलर में जब कोयले जलने पे पानी गर्म होता था तो भाप का प्रेशर इस पे आता था पिस्टन हेड कवर पे, जिससे कि प्रेशर बनने के कारण पिस्टन का मूवमेंट होता था और वो पिस्टन का जो फोर्स है वो पहियों तक ट्रांसमिट होता था। इसका ये ट्रांसमिशन सिस्टम है। इसके बाद जब हम और थोड़े से पीछे आते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर से एक रॉड भी आई है जो कि नीचे यहाँ एक स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर टाइप की है। ये बेसिकली ब्रेक का काम करती थी। थोड़े पीछे जब हम आते हैं तो ये एक स्टीम इंजेक्टर बॉडी है। यहाँ से जो भाप बनती थी उस स्टीम को इंजेक्ट किया जाता था जिससे कि प्रेशर मेंटेन रहे। अगर प्रेशर ज़्यादा होता था तो खींच के ऊपर से ऊपर जो हम वो संरचना देख रहे हैं वहाँ से प्रेशर रिलीज़ कर दिया जाता था। जैसा कि हमने अक्सर फिल्मों में देखा है, हम सब ने लगभग अपने जीवन में सभी लोगों ने शोले फिल्म देखी है। तो शोले फिल्म में हूबहू यही इंजन है, जहाँ पर कि ठाकुर जब जय और वीरू को लेके आता है तो वहाँ जब ट्रेन में डाकू आक्रमण करते हैं तो वहीं से वो प्रेशर रिलीज़ करते थे और नई स्टीम बना के फिर ट्रेन को गति दी जाती थी। अब हम जब थोड़े और पीछे आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है भारतीय संपत्ति हिल स्टेलियन इस इंजन के मॉडल का नाम है। नीचे लिखा हुआ है टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो ये हमारे लिए और टाटा के लिए भी गर्व की बात है जो कि अब टाटा मोटर्स हो गई है। पहले ये टाटा लोकोमोटिव के नाम से जानी जाती थी। ये कोयले का स्टोर है। यहाँ पर लगभग 10 टन कोयला स्टोर किया जा सकता था और 13,500 लीटर पानी। यहाँ दो लोग मैनुअली 2 लोग इस इंजन को ड्राइव करते थे। एक कोयले को बॉयलर में डालता था और दूसरा कंट्रोल करता था। यहाँ कंट्रोल पैनल दिया हुआ है जिसमें कि व्हील अलाइनमेंट, स्पीड, बाल प्रेशर वगैरह सब दिया गया था। ऊपर जाने की मनाही है इसलिए हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। आइए अब हम इसको देखते हैं। ये वाटर वाल्व है। जब भी स्टीम का प्रेशर रिलीज़ होता था, नए वाटर की ज़रूरत रहती थी तो वाल्व को लूज़ करके यहाँ से बॉयलर में वाटर जाता था और वो बॉयलर के बाद जो गर्म होने पर वाटर वही स्टीम में कन्वर्ट होता था। वहाँ पर इंजेक्टर भी लगा हुआ है, उससे प्रेशर दिया जाता था कि कितना वाटर भेजना है। ये इस इंजन का पीछे का भाग है। यहाँ पे भी वही कैटल गार्ड है। जैसा कि हम सबको पता है कि ट्रेन का जो इंजन होता है वो दोनों दिशाओं में गति कर सकता है एक समान गति से। इस तरफ भी सेम वही वाटर बॉटल। ये एक नई चीज़ है
जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। ये सैंड बॉक्स है। जब हम देखते हैं कि कोई भी ट्रेन किसी ढलान पर या चढ़ाई पर जब चढ़ती थी तो यहाँ पर रेत भरी जाती थी बोरियों से। ये सैंड बॉक्स है और यहाँ से एक पाइप आता था जो इसमें है नहीं, ये यहाँ तक है। इसके बाद वो पाइप यहाँ पर रेत को नीचे धीरे धीरे छोटी स्पीड में गिराती जाती थी, जिससे कि जब ट्रेन किसी ढलान पर या अपहिल पर जाए तो पहिए स्लिप ना हो। ये खासकर बारिश के दिनों में ये काम किया जाता था। तो ये एक नई चीज़ है जो पुराने इंजनों में रहती थी। आजकल के इंजन इतने पावरफुल हैं कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये क्रॉस बार, ये सब ट्रांसमिशन सिस्टम है। पिस्टन हेड कवर है। जैसे ही हम बॉयलर में जब कोयला जलता था और पानी स्टीम में कन्वर्ट होता था तो वो इसी में प्रेशर बनाती थी और इसमें पिस्टन मूव करता था। तो ये इसका ट्रांसमिशन सिस्टम है। 1997 में इस इंजन को रिटायर कर दिया गया और यहाँ लाकर बोट क्लब पर भोजताल जंक्शन पर स्थापित किया गया है। इसकी लास्ट सर्विसिंग 1987 में हुई थी। ये असम के सिलचर और बदलापुर और धर्मापुर स्टेशनों के बीच में मालगाड़ी में चलता था। धन्यवाद।